अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। और आज की वीडियो ना मेरी क्लीनिंग हैबिट से रिलेटेड है। मतलब मैं आज आपके साथ वो अपनी हैबिट्स शेयर करूँगी क्लीनिंग की, कि जिससे मुझे ना अपना घर साफ़ सुथरा रखने में बड़ी आसानी होती है। देखिए, हर एक का ना रूटीन डिफरेंट होता है। कोई फुल टाइम जॉब करता है, तो हर एक के लिए अपने हिसाब से क्लीनिंग का उनका रूटीन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चीज़ होती है ना, कि हम किसी एक दिन पर सफाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको मैनेज करना। तो बेस्ट रहता है कि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों से रोज़ाना जो अपनी हैबिट्स होती हैं ना, उनसे घर को इतना अच्छे से साफ़ रख सकते हैं कि जब एक दिन क्लीनिंग का आए ना, तो आपको ये स्ट्रेस ना हो कि अभी मुझे सब कुछ साफ़ करना है। आज मौसम बाहर इतना प्यारा है, रेनी है। और अभी 2-3 दिन पहले तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, तो गर्मी सी लग रही थी। बल्कि इतनी बुरी आदत हो गई ना ज़्यादा सर्दियों की, कि गर्मियों में ना मुझे बड़ी उलझन होती है। मतलब बाहर भी जाओ ना, तो बस लगता है अजीब सा लगता है कुछ। और अभी मैं आपको मौसम बाहर दिखाऊँ। देखिए आज क्या गज़ब का हो रहा है, सारी गीली गीली लगने लग रही है क्योंकि बारिश हुई है। और ये देखिए, अभी यहाँ पर ग्रास जो है ना, उसने कलर जो अपना चेंज करना शुरू कर दिया है। और ये देखिए ज़रा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज बिल्कुल ऐसा मौसम नहीं है कि बाहर बहुत देर खड़ा हुआ जो वीडियो है ना, वो आप लोग वो देखेंगे जो मेरी मतलब डेली हैबिट्स हैं। चलते फिरते ये जो काम आप देखेंगे मुझे करते हुए, ये चलते रहते हैं डेली। जिसकी वजह से जब सफाई करने लगो या घर फ़ौरन से साफ़ करना है, साफ़ चाहिए, तो मुझे अपने आप को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालना पड़ता, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता कि ये भी करना है वो भी करना है। क्योंकि डेली इन हैबिट्स की वजह से ना घर साफ़ ही रहता है और मेंटेन रहता है। और मुझे लगता है कि घर को साफ़ रखने के लिए, घर को एक शक्ल देने के लिए, एक अच्छा लुक देने के लिए आपको ये सब हैबिट्स जो है ना अपनानी पड़ती हैं। कितने ही आप महंगी चीज़ें घर में डाल लें या कितना ही डेकोरेट कर लें, अगर घर साफ़ नहीं होता तो घर नहीं अच्छा लगता है। तो एंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को, लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और साथ ही आई गिव यू माई इंस्टाग्राम हैंडल ओवर हियर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना आप मुझे सबसे पहले डस्टिंग करते हुए देख रहे हैं, और ये मेरे रोज़ाना के रूटीन में शामिल है। उसका रीज़न ये है कि देखिए, डस्ट जो है ना, वो तो ऐसी चीज़ है कि कितना ही आप सब कुछ बंद कर लेना, लेकिन डस्ट कहीं ना कहीं से अपनी जगह ढूंढ कर घर में आ ही जाती है। और आजकल के जो दिन है ना गर्मियों के, तो वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ वगैरह खुलती हैं, तो ये चीज़ ज़रा ज़्यादा ही बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा-सा कपड़े को गीला करके डस्टिंग करना पसंद करते हैं किसी क्लीनर के उससे। वो मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा उस तरीके से करती हूँ। डीप क्लीनिंग की जब बारी आती है हफ़्ते में 1 दफ़ा, इस तरह की है ये लाइट सी डस्टिंग, कि जो रोज़ाना करने से ना घर मेंटेन रहता है। और हमेशा वैक्यूम से पहले डस्टिंग करनी चाहिए। ये चीज़ मैंने टाइम के साथ सीखी है, क्योंकि ना पहले मैं क्या करती थी कि सारा घर साफ़ करने के बाद डस्टिंग करती थी, लेकिन फिर सोचती थी कि सारी डस्ट जो है वो तो नीचे गिर रही है। तो अगर पहले डस्ट कर लो ना, तो फिर जब हम वैक्यूम करते हैं ना, तो वो सारा वैक्यूम जो है उस डस्ट को सक कर लेता है। जो वैक्यूम क्लीनिंग होती है ना, वो जो डीप किस्म की क्लीनिंग होती है, वो मैं हफ्ते में 1 दफ़ा करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ाना वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर रही हूँ या रोज़ाना मॉपिंग कर रही हूँ। लेकिन ये है कि कभी कभी आपका ख़ुद आपको पता चलता है देखने में कि घर में कितना ज़्यादा कुछ अगर एरिया कोई यूज़ हुआ है तो वो कितना गंदा हो गया है। तो अगर उसको उसी वक्त हम क्लीन कर देना तो बहुत आसानी रहती है। और जब मॉप करने के बाद आप फ्लोर को साफ़ सुथरा देखते हैं ना, वो जो दिल को खुशी मिलती है, उसका तो क्या ही मैं कहूँ आपसे। आप लोग जानते ही हैं, घर साफ़ हो तो कितना अच्छा लगता है। एक और हैबिट जो डेली रूटीन में मैंने अपने शामिल की हुई है ना, कि जब भी वॉशरूम जाओ तो इतना सभी पानी ना अगर मुझे सिंक की गिर दिखता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो हमेशा उसको मैं साफ़ वाइपर से इस तरीके से करती रहती हूँ। और ये जो होता है ना टैप, हम इसको खोलते हैं बंद करते हैं तो काफ़ी ये भी मेसी हो जाता है, तो इसको भी रोज़ाना इस तरीके से मैं साफ़ कर देती हूँ। और मिरर्स पर भी पानी स्प्लैश एकदम होता है तो मार्क्स आ जाते हैं, बुरे लगते हैं, तो उन्हें भी इस तरह डेली क्लीनिंग में हमें शामिल कर लेना चाहिए, ताकि जो वॉशरूम है ना वो भी साफ़ सुथरे रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंक में 2-3 बर्तन हैं जिन्हें मैं धो रही हूँ, क्योंकि देखिए डिश वॉशर घर में है, उसकी सहूलत है, लेकिन हर बार आप थोड़े थोड़े से बर्तन के लिए डिश वॉशर को नहीं चला सकते हैं। रात को मैं एक साइकिल जो है उसे
चलाती हूँ, लेकिन अगर दिन भर में इस तरह से 1 या 2 बर्तन यूज़ हों तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि उसको उसी वक्त धोकर जो है ड्राई होने के लिए रख दूँ। क्योंकि जब हम सिंक में डर्टी डिशेस देखते हैं ना, और जो इम्प्रेशन पड़ता है, आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा मेसी वो किचन लगता है। घर की जो जान होती है ना, वो मुझे लगता है वो किचन होती है, और अगर किचन ही हमारा मेसी डेली लगेगा ना, तो बस फिर तो क्या फ़ायदा है पूरे घर की सफाई करने का। कहते हैं ना कि किसी की आपको सफाई की हैबिट्स देखनी हो तो आप उसका किचन देख लीजिए। तो किचन को साफ़ रखने का सबसे पहला रूल ही यही है कि आपकी सिंक जो है ना, वो बिल्कुल खाली हो। अब यहाँ पर जो है मैं टॉयज़ हना के साथ सिमटवा रही थी, क्योंकि देखिए बच्चे हैं ना, वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद डिफरेंट डिफरेंट टॉयज़ जो हैं वो बिखेर देते हैं लिविंग एरिया में। और ना हम उनको टोक सकते हैं, क्योंकि आज बच्चे हैं, कल हम इन्हीं टॉयज़ को मिस करने वाले। लेकिन ये है कि जैसे ही वो खेलें तो एक हैबिट जो उनके अंदर हमें लेकर आनी चाहिए, वो ये है कि खेलने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी कीजिए, और वो जो टॉयज़ हैं उनको उनकी जगह पर रखिए। तो ये चीज़ करने से ना रेगुलरली आपके बच्चे भी आपको देखते हैं, और उनके अंदर भी जो ये क्लीनिंग की हैबिट्स हैं वो डेवलप होती हैं। तो काम के बीच में ब्रेक्स तो बहुत मस्ट हैं, जैसे कि खाने का ब्रेक, चाय पीने का ब्रेक, टीवी देखने का ब्रेक, और फिर कुछ ना कुछ बीच में चले जाने का कहीं ब्रेक, क्योंकि ब्रेक के बगैर तो ज़िंदगी नहीं चलती है। तो यहाँ पर भी हना जो है ना, तो मैं उनको आइसक्रीम दे रही हूँ। इस मौसम में तो बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे तो मैं ऐसे नहीं हूँ कि सर्दियों का मौसम है तो आइसक्रीम नहीं खानी। आइसक्रीम तो ऐसी चीज़ है कि जब भी दिल चाहे इंजॉय करनी चाहिए। एक और हैबिट जो रूटीन में होने से ना बहुत ज़्यादा आपका घर साफ़ सुथरा लगता है, वो ये है कि डिनर के बाद की क्लीनिंग। इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। रात को सोने से पहले की भी आप इसको क्लीनिंग कह सकते हैं, कि जो आपके काउंटर टॉप्स हैं ना किचन के, उन्हें अच्छे से वाइप कर देना। क्योंकि कितना ही आप ध्यान से खाना बना लें, लेकिन काउंटर टॉप्स गंदे हो ही जाते हैं। और यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं डाइनिंग टेबल क्लीन करते हुए, क्योंकि खाने के बाद ये भी एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर जो है लोग छोड़ देते हैं, मगर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डाइनिंग टेबल अच्छे से साफ़ करनी चाहिए रोज़ाना। और एक और चीज़ जो मैं रोज़ाना करती हूँ, वो डाइनिंग टेबल साफ़ करने के बाद जो है, जो फ्लोर होता है ना डाइनिंग एरिया का, उस पर ज़रूर जो है, आप मुझे झाड़ू मारते हुए यहाँ देख रहे हैं, वो मैं कर देती हूँ। क्योंकि ज़रूर खाना खाते हुए कुछ ना कुछ नीचे गिरता ही है। तो अच्छे से जब साफ़ कर दो ना, तो सुकून हो जाता है कि डाइनिंग एरिया साफ़ हो गया। और इस तरह जब आप नेक्स्ट डे उठते हैं ना, और डाइनिंग एरिया आपका साफ़ लगे, तो आपका घर में एकदम साफ़ लुक आता है, क्लीन और टाइडी लगता है घर। सबसे ज़्यादा सुस्ती वाला काम लगता है कपड़े धोने के लिए, तो हम लगा देते हैं, लेकिन जब उनको ड्रायर से निकालने के बाद फ़ोल्ड करने की बारी आती है ना, तो जान जाती है मेरी तो। लेकिन ये है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि जैसे ही साइकिल कंप्लीट हो जाए ना, मतलब कपड़े ड्राई हो जाएं, तो फ़ौरन लगे हाथों अगर उन्हें आप फ़ोल्ड करने के लिए बैठ जाए ना, तो उससे अच्छी टिप मैं कोई आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि अगर कपड़े ड्रायर से निकालने के बाद रखे रहे ना, तो फिर वो 1 से ज़्यादा भी दिन हो जाता है और रखे रह जाते हैं। तो बेस्ट यही है कि फ़ौरन जैसे ही आपके कपड़े ड्रायर में ड्राई हो जाएँ, या फिर आप जिस भी तरीके से सुखा रहे हैं कपड़ों को, तो जैसे ही वो सूख जाएँ फ़ौरन उनको फ़ोल्ड करके रख दीजिए। क्योंकि ये चीज़ देखी गई है, और ये चीज़ एक इंसानी फ़ितरत है कि जब हम कोई काम डिले करते हैं ना, तो वो मज़ीद डिले होता जाता है। और ये वो काम है जिनमें आप थोड़ा सा लेज़ी फ़ील करते हैं, तो जिन कामों में ज़्यादा लेज़ीनेस आए ना, मुझे लगता है वो फ़ौरन कर देने चाहिए। तो लंबा सा प्रोडक्टिव दिन गुजारने के बाद अब आती है रात, तो आप यहाँ पर तो मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धोकर साफ़ करते हुए रखते हुए देखेंगे। लेकिन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे आप पढ़ सकते हैं, मैंने लिखा है कि रात को अपने हिसाब से आपको जो लगता है कि नेक्स्ट डे के लिए आपको किसी काम के लिए प्रिपेयर करना है, तो रात से बेटर टाइम हो ही नहीं सकता। बच्चों को सुलाने के बाद आपका जो मी टाइम होता है ना, उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के जो आपको लगे कि कल के लिए ये ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो कपड़ों को प्रेस करना हो, या चाहे वो कोई किचन में कोई प्रिपरेशन करनी हो, कोई भी ज़रूरी काम आप अगर रात को कर लें नेक्स्ट डे आने से पहले, तो वो अच्छा रहता है, आपका टाइम बचता है। तो यहाँ पर आप मुझे लेटस वॉश करते हुए देख रही हैं, क्योंकि मेरे लिए ये ज़रूरी काम था, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे इसको यूज़ करना था ब्रेकफास्ट में और लंच में। तो ये जो छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं ना, अगर हम इनको अपनी
डेली लाइफ में शामिल कर लें तो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। क्योंकि एक दिन सारे घर का काम करने से बेटर है कि हर दिन थोड़ा 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 करके अगर हम करते रहें ना हर काम, तो हमारी लाइफ इजी हो जाती है। तो ये जो हैबिट्स होती हैं ना, ये ओवरनाइट ही आपके अंदर नहीं आ जाती हैं। इनको अपने अंदर हमें लाने में एक टाइम लगता है। एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं ये चीज़ें। ये क्लीनिंग हैबिट्स जो मेरे अंदर आई हैं, उसका मैं अपना जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ अपनी मदर को देती हूँ, अपनी अम्मी को। क्योंकि मैंने उनको, जब तक मेरा शादी से पहले का टाइम गुजरा है, मैंने उनको इसी तरह से चीज़ें करते हुए देखा है। और वही चीज़ें जो है मैं बार बार बताती हूँ कि उनकी वजह से ही शायद मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, चीज़ों को क्लीन करके रखूँ। तो कहते हैं ना कि एक बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो उसकी माँ होती है, तो ये बात बिल्कुल सच है। हम अपनी माँ को देखकर ही सीखते हैं, और यही मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी करूँ है ना, अभी से मुझसे वो चीज़ें सीखती जाए। और मुझे तो लगता है आजकल हमें बच्चों से भी सीखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन के बच्चे हैं ना, वो भी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। हम इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।